बहनों, बाल मित्रों, सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। जय हिंद, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे हैं सब लोग? नींद हो गई? नाश्ता हो गया? वेरी गुड। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, नहीं? मैं कितना भी बोलती रहूँगी और आपकी अगर भूख नहीं गई होगी, नींद नहीं गई होगी, हो सकता है नींद पूरी नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे आप इस जगह में समरस हो जाएंगे तो शायद वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी नींद थोड़ा सा। इतनी भी नहीं बढ़नी चाहिए कि हम सोते रह गए और ध्यान में ही नहीं आए और प्रोग्राम में ही नहीं आए, इतनी भी नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन जो भी संतुलित आवश्यकता है उतना होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सुवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और नागलोक टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने आमंत्रित किया इस शिविर का नेतृत्व करने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने भी बताया कि 243 लोग हैं यहाँ पर हम लोग और 243 लोग और हम शायद 15 ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में हम लोग शिविर ले रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहीं पर हम लोग शिविर नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे हमारे जैसे और बहुत सारे भाई बहन हैं कि जो हमारे अलग अलग केंद्रों में लगभग अभी 45 केंद्रों में शिविर चल रहे हैं, जो कुछ कल से शुरू हुए हैं, कुछ आज से शुरू होने वाले हैं, कुछ 22 को खत्म होंगे, कुछ 23 को, कुछ 24 को। तो यानी लगभग हजारों की संख्या में हजारों लोग हम एक साथ भले ही ना बैठे हों, लेकिन कहीं पर 200 लोग हैं, कहीं पर 250 लोग हैं, कहीं पर 300 लोग हैं, तो कहीं शायद 100 लोग होंगे, तो हम लोग धर्म का आचरण कर रहे हैं। तो हम जो विषय आज देखने वाले हैं, तो कल भी मैंने थोड़ा बताया था, सिगालवाद सूत्र का हम अध्ययन इस शिविर में करने वाले हैं। और सिगालवाद सूत्र इसका अभ्यास का अध्ययन हम क्यों लेने वाले हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कल भी बता चुकी हूँ और आज भी बताने वाली हूँ कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो है, 3 पिटारे ऐसा बोला जाता है। त्रिपिटक में जो सुत्त निपात है उसके खंड नंबर 3 में और अध्याय 8 में इसका जिक्र आया है, इस सिगालवाद सूत्र का। और ये जो सिगालवाद सूत्र है ये एक सामाजिक संदेश देता है और यह परिवार और समाज को सुखी और एकजुट रखने के लिए शिक्षा देता है। तो जैसे कि अभी सुवीर जी ने मेरा परिचय करके देते हुए बताया कि मैं संतुलित रखती हूँ और ये सही बात है, यानी उसमें मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उन्होंने कुछ बड़ा चढ़ाकर बताया है। और मैं काफ़ी हद तक मेरे ससुराल, मेरे मैके के लोगों में या फिर जो संबंध है वो बनाकर रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मैके के लोग हैं वैसे ही हमारे ससुराल के भी लोग हैं। अगर हम उनको प्यार देंगे, उनको मित्रता देंगे, तो वो भी हमारे साथ में उसी तरह का व्यवहार करेंगे। और आज मैं देखती हूँ कि मेरे ससुराल में भी मेरा वैसा ही स्थान है जैसे बाकी लोगों का है और काफ़ी मुझे प्यार मिलता है मेरे ससुराल के लोगों से। उसकी प्रचिति ये है कि आज इस शिविर में मेरे जो ननद और नंदोई हैं और उनके भी भांजाए, तो वो लोग इस शिविर में दाखिल हुए हैं, जो मेरे लिए एक बड़ी बात है कि वो लोग यानी यहाँ पर इस शिविर में आए। मैंने एक शब्द से बोला कि आप लोग आ जाओ, शिविर में लीड करने वाली हूँ, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे, लेकिन वो आज आए हैं। उनकी तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, कल से बुखार हो गया, लेकिन फिर भी वो आए हैं यहाँ पर, तो मेरे लिए बहुत ही यानी अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव ऐसी बात है। तो यानी जो परिवार को, समाज को सुखी रखना, एकजुट रखना, ये संदेश हमें ये सिगालवाद सूत्र देता है, उसका ही परिणाम हम अपने परिवार में, अपने समाज में हम अच्छा कर सकते हैं। आज हम अगर समाज की परिस्थिति देखते हैं, परिवारों की परिस्थिति देखते हैं, तो वो बहुत विभक्त हो गए हैं। यानी एक दूसरे के साथ में जो एकजुटता होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ में जो सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के बारे में जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, एक दूसरे को जो जोड़कर रखने की बातें होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती है। थोड़ा सा अगर आप सड़क पर जा रहे होंगे तो आप देखते होंगे जहाँ से हमारी गाड़ी अगर टच हो गई किसी की गाड़ी को, क्या होता है वहाँ पर? आराम से बैठते हैं लोग, ठीक है भाई चले जाओ, कोई सॉरी भी बोलेगा आपको कि ठीक है चले जाओ, लेकिन फिर भी हमें वो सहन नहीं होता और तुरंत गाड़ी रोकते हैं और वहाँ पर जो धड़ाधड़ मारना शुरू करते, गालियाँ देना शुरू करते, और 10 लोग आ जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता किसकी गलती है, क्या हुआ है, लेकिन वो भी उसमें हाथ साफ करने के लिए, हाथ धोने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पेशेंस लेवल है, हमारा जो सहनशीलता है वो कम हो गई है और हमें बिल्कुल हमारे विश्व में कोई भी आया हुआ व्यक्ति नहीं चलता है।
तो इसलिए ये जो सूत्र है ये समाज में एकजुटता रखने के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए, हमारे परिवार को जोड़े रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो सिर्फ भिक्षुओं के लिए है, और भिक्षु यानी बहुत लोगों की ऐसी भ्रांति है कि भिक्षु लोग जो है उन्हीं के लिए धर्म है, उनका काम है आचरण करना, और उन्होंने आचरण करना है, उपासक लोगों का काम है उनको दान देना। लेकिन इस सूत्र में यहाँ पर भगवान बुद्ध स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बौद्ध धर्म का जो आचरण है जितना भिक्षुओं के लिए आवश्यक है उतना ही उपासकों के लिए भी, उतना ही सामान्य लोगों के लिए भी आवश्यक है। और जो भी यानी भगवान बुद्ध बताते हैं कि भिक्षु और जो उपासक हैं दोनों ही इस धर्म का आचरण करने के लिए बाध्य हैं। धर्म अभ्यास करके भिक्षु जो प्राप्त कर सकता है वही उपासक भी प्राप्त कर सकता है। और भिक्षु संसार को त्याग करके यानी उस प्राप्ति का प्रयास करता है, और जो उपासक है सामान्य लोग हैं वो संसार में रहकर आचरण करके इसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि इस सूत्र में सामाजिक एकता बनाए रखने की क्षमता है, क्योंकि समाज के सभी जो स्तर हैं, मैंने कल भी बताया था कि हमारा जिन जिन के साथ में संपर्क आता है, जिन जिन लोगों के लिए हमारे दैनिक जीवन में अगर हम देखते हैं तो उनके साथ में हमारे संबंध उचित कैसे होने चाहिए, योग्य कैसे होने चाहिए। सही मायने में तो ये जो सूत्र है मैं ऐसा कहती हूँ कि एक प्रोफेशनल सूत्र यानी प्रोफेशनल टीचिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता। मैं इंग्लैंड में कई बार जाकर आई हूँ, तो मेरी एक फ्रेंड है और वो बता रही थी, मैंने उनको एक बार पूछा कि आप काम क्या करते हैं, अभी तो वो रिटायर हो गई, तो वो बता रही थी कि मैं डॉक्टर लोगों को बोले सिखाती हूँ कि उन्होंने अपने पेशेंट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अभी देखो यानी हमारे लिए जरा शॉकिंग ही हो सकता है कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं, डॉक्टर अपनी यानी जो अस्पष्ट सी भाषा है उसमें उस भाषा में वो अपनी दवाई लिख कर दे देते हैं, पूछते हैं, बताते कुछ नहीं। और हम जब घर में जाते हैं तो लोग पूछते हैं डॉक्टर ने क्या कहा, तो हम बताते हैं डॉक्टर क्या कुछ कहते हैं, डॉक्टर सिर्फ दवाई लिख कर दे देते हैं। लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने पेशेंट के साथ में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए उसका भी प्रशिक्षण होता है। तो क्यों नहीं ये प्रशिक्षण प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल लोगों को सिखाना चाहिए कि किस तरह से हमें लोगों के साथ में व्यवहार करना चाहिए। सही मायने में तो भगवान बुद्ध ने जो भी धम्म दिया है हमको वो बिल्कुल अकालिक है, उसका कोई भी काल से संबंध नहीं है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो काल बाह्य हो गया है। वो 25,000 यानी 2500 साल पहले वो काम का था और आज काम का नहीं है, क्योंकि अभी आईटी का युग है भाई। अभी तो क्या लोग कहाँ चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, तो अभी उसका कुछ काम नहीं है। तो आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे दैनिक जीवन के लिए उतनी ही आवश्यक है, उतनी ही यूजफुल है जितनी वो 2500 साल पहले थी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि बुद्धिज्म जो है वो कभी भी काल बाह्य नहीं होने वाला है। तो इस सूत्र में के परिणाम स्वरूप सामाजिक एकता प्राप्त होती है, और जो हमारा परिवार है, परिवार के प्रति जो हमारा दायित्व है या उत्तरदायित्व है वो हमें स्पष्टता आती है, और इसी तरह हम अपने परिवार के प्रति उत्तरदायी बनते हैं। तो इस तरह का इस सूत्र का अभ्यास करने का यानी फायदा है, इसीलिए मैंने इस सूत्र को चुना है यहाँ पर अभ्यास करने के लिए। तो अब हम इस सूत्र की तरफ हम जाते हैं। इसको सिगारा सूत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि हर एक सूत्र के बारे में यानी कुछ ना कुछ उसकी उत्पत्ति होती है, उसका उद्गम होता है, कहीं से वो आया होता है। तो सिगारा के जन्म की यानी कहानी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि प्राचीन उत्तर भारत में राजगृह सुना होगा आपने, बौद्ध यात्रा करने जाते हैं लोग, तो राजगृह अक्सर जाते हैं। वहाँ धनपति नाम का एक धनी व्यक्ति था जिसे हम साहूकार कहते हैं, ऐसा व्यक्ति था। वो दोनों पति पत्नी वहाँ पर रहते थे राजगृह में, और वे दोनों ही भगवान बुद्ध के बहुत अच्छे अनुयायी थे, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाले थे। और ऐसा कहा जाता है कि उनके घर में कई बच्चे हुए, लेकिन उन बच्चों की मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु होने के बाद यानी बच्चे पैदा होते थे और मृत्यु हो जाती थी। तो आप सबको पता होगा कि जब ऐसा होता है कि कई बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो समाज के लोग आकर हमको बताते हैं, और वैसा ही उनको भी बताया कि आपका जब बच्चा होगा, अभी जो
जो बच्चा है हुआ है तो उसका ऐसा नाम रखो, ग्रहणी नाम रखो, ऐसा जिसका नाम सुनकर ही घृणा आए, ऐसा नाम रखो कि यमराज भी उसको ले जाने से कतराए, यमराज भी उसको ना लेकर के जाए, इस तरह का नाम उसको रखो। मुझे याद आता है कि हम 8 बहनें हैं, मेरी 2 मेरी बड़ी बहनें हैं, पहली माँ की और मेरी माँ की, हम 6 बहनें, यानी 6 लड़कियाँ हैं। तो जब हमारे घर में भी लड़कियाँ पैदा हो रही थी एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो हमारे घर में कई लोग आते थे विशेषज्ञ और वो बताते थे कि आप भी अपनी लड़की का नाम जो है ना थोड़ा सा ऐसा रखो कि अभी आए ही नहीं। तो हिंदी के नाम क्या होते थे कि राम भतेरी नाम रख दो इसका, राम भतेरी की, राम भतेरी का मतलब यानी अभी पर्याप्त हो गया है, राम अभी बस हो गया, अभी मत देना हमको, या फिर भरपाई नाम रख दो कि अभी हम भर पाए हैं, अभी हमको नहीं चाहिए वो लड़की। तो आपको भी ऐसे बहुत सारे अनुभव आते होंगे समाज में रहते समय। कई बार जब बच्चों की मृत्यु होती है तो लोग बताते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले नए कपड़े नहीं खरीद के रखना चाहिए, पालना नहीं खरीदना चाहिए, जब बच्चा पैदा होता है ऐसा कुछ ये नहीं, घर में चला होता है तो पुराने कपड़े पहनाने चाहिए, किसी से मांग कर। कुछ लोग तो लिटरली आपके दरवाजे पर भी आए होंगे कि हमारे घर में ऐसी ऐसी घटना हुई है, इसलिए आपके बच्चे के अगर कपड़े होंगे तो वो हमें दे दो। आपको पता होगा, ये मुझसे ज़्यादा पता होगा शायद। तो ऐसे भी बहुत सारी ये चीज़ें आपको दिखाई देती होंगी समाज में, जिसके बारे में आप अपने घरों में चर्चा कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो धनपति था, उसकी जो पत्नी थी, तो लोगों ने उनको सुझाया, तो उस तरह से उन्होंने ऐसे प्राणी के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा कि जो प्राणी किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और जिसको हिंदी में सियार कहते हैं, सियार, सिगाल भी कहते हैं उसको, श्रृंगाल भी कहते हैं, और लोमड़ी, कोल्हा, मराठी में तड़शा भी बोलते हैं उसको, तड़स, तड़शा। अगर हम उसको देखें, कभी आपने अगर डिस्कवरी चैनल पर वगैरह देखा तो धीमे 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 चलता, उसका यहाँ से मुंह पूरा काला काला होता है, और जब वो अपने शिकार की तरफ यानी जाता है तो पूरा ऐसा दांत जबड़ा निकाल लेता है। तो उसको देख करके किसी को यानी ऐसा बहुत सुंदर प्राणी है ऐसा नहीं लगता है। तो इसलिए जब लोगों ने सुझाया तो उन्होंने इस तरह का गणित नाम उस सिगाल को दिया कि चलो हमारा शायद बेटा जो है जी जाएगा। अभी हमें पता नहीं है कि आगे यानी सिगाल तो जिंदा रहा, लेकिन उस वजह से रहा या किस वजह से रहा हमें नहीं पता। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध और सिगाल जो है उनके काफी अच्छे संबंध थे, और धनपति और उनकी पत्नी जो है वो भगवान बुद्ध के समर्पित ऐसे अनुयायी थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो उनकी पत्नी है वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से इतनी प्रभावित हुई कि वो बाद में भिक्षुणी संघ में शामिल हो गई जाकर के। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उस जमाने में वो इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने अपना घर त्याग दिया और भिक्षुणी संघ में शामिल हो गई। और उसके बाद जो धनपति है उन्होंने श्रीगाल नाम का जो उनका पुत्र है उसका लालन पालन किया, और उसमें किसी भी तरह की उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। और ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में जो धनपति है वो इतना धनी इंसान था कि उन्होंने अपने घर में 40 करोड़ की संपत्ति जमा की हुई थी श्रीगाल के लिए। कितने होते होंगे 40 करोड़ उस जमाने में? यानी मैं बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि 20 रुपए मिल गए मुझे संदूक में तो हमारी दीवारें बन गई थी, लेकिन उस जमाने में उससे बहुत सालों पहले 40 करोड़ की संपत्ति यानी कितनी पीढ़ी खा सकती थी श्रीगाल की। तो ऐसे यानी वो धनी इंसान थे। लेकिन जो धनपति और उनकी पत्नी थे वो भगवान बुद्ध के बहुत अनुयायी थे। वो होने के बावजूद भी हमारा बच्चा ऐसा ही निकलेगा ये कोई जरूरी नहीं है। श्रीगाल उसके बिल्कुल विपरीत था, और श्रीगाल को ऐसा लगता था कि भगवान बुद्ध के पास क्या जाना है। उनके पिता उनको बोलते थे कि भगवान बुद्ध के पास जाओ, उनकी शिक्षाएं सुनो, उनको नमन करो। श्रीगाल क्या बोलता था कि क्या भगवान बुद्ध के पास मैं जाऊंगा, उनको नमन करूंगा तो मुझे झुकना पड़ेगा, और झुकने से क्या होगा, मेरी पीठ में दर्द होगा, मुझे मेरे घुटनों पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अपने यहाँ पंचांग प्रणाम करने की पद्धत है। कुछ लोगों को यहाँ भी लग सकता है क्या ये लोग नीचे बैठ करके पंचांग प्रणाम कर रहे हैं, मेरे घुटनों में दर्द होगा। तो लेकिन बौद्ध धर्म में कोई भी चीज कर्मकांड नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि वो कर्मकांड है और आपको ऐसा लगता है कि इसका क्या अर्थ है, तो आप अपने गुरुओं में उसके बारे में अपने लीडर को पूछिए, चर्चा कीजिए कि जब हम पंचांग प्रणाम करते हैं
तो हम अपने जो पंच अंग हैं यानी 5 अंग हैं उनसे हम भगवान बुद्ध के गुणों को, क्योंकि हमने भगवान बुद्ध को आदर्श माना है, उनके गुणों को हम नमन करते हैं। इस मूर्ति को हम प्रणाम नहीं करते हैं। मूर्ति तो बहुत बाद में आई है, बुद्ध का जो रूप है वो बहुत बाद में आया है, क्योंकि लोगों ने बुद्ध के गुण सुने थे, उसके आधार पर किसी को लगा होगा कि ऐसा भगवान बुद्ध की आंखें होनी चाहिए, ऐसा चेहरा, ऐसे बाल, ऐसे कान, उसके आधार पर उन्होंने बनाया है। लेकिन हम यहाँ जब नमन करते हैं तो बुद्ध के जो उन्होंने प्राप्त किया है, जो उनके सद्गुण है, उनको हम नमन करते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति को हम नमन करते हैं, आदर्श मानते हैं, तो हम उनकी अच्छाइयों को नमन करते हैं, ना कि उसके बाह्य स्वरूप को। बाह्य स्वरूप कैसा भी हो सकता है। तो इसलिए जो ये श्रृंगार है वो बोलता था मेरे घुटने गंदे होंगे, मेरे कपड़े गंदे होंगे, अगर मैं झुकूंगा तो क्या होगा, मेरी पीठ में दर्द होगा, और इसलिए उसे बुद्ध के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन भगवान बुद्ध के जो ये अनुयायी थे धनपति, उनको ऐसा लगता था, सभी माता पिताओं को लगता है कि मेरा जो बेटा है उसने भगवान बुद्ध के इन्हीं संघ में जाना चाहिए, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर चलना चाहिए, उसने अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। हर एक माता पिता को लगता है, शायद जो लोग अभी शिविर में आए होंगे उनको भी लगेगा कि ऐसा वातावरण मेरे पुत्रों को मिलना चाहिए। मुझे याद आता है कि एक बार मेरे पापा कल्याण यानी वो एक एकांतवास करने के लिए गोंडनपुर गए थे। तब तक मैंने गोंडनपुर नहीं देखा था, मेरी नई नई शादी हुई थी, और जब वो गोंडनपुर से वापस आए तो मैंने उनको पूछा, पापा आपको कैसा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा फिर और क्या लग रहा था आपको? बोले मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सारे बच्चों ने वहाँ जाकर इस तरह से रहना चाहिए, जिस तरह की शांति का अनुभव लेना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात होती है कि जब माता पिता को कुछ ऐसा अच्छा मिलता है जो अंदर तक उन्हें सुखकारक लगता है, समाधान देने वाला लगता है, वो हमें लगता है कि हमारे बच्चों को भी मिलना चाहिए, जो हम आगे इस में देखने वाले हैं। तो ऐसे ही जब ये धनपति नाम का जो व्यक्ति है धनी, उनका एक मृत्यु समय आया, काफी बीमार थे, मृत्युशैया पर थे, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया अपने पास और उसको क्या कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तूने हर रोज मेरे जाने के बाद, मुझे तू ऐसा वचन दे कि मेरे जाने के बाद हर रोज प्रतिदिन प्रातः स्नान करके तुम 6 ही दिशाओं की पूजा करोगे, और ऐसा समझिए कि ये मेरी अंतिम इच्छा है। ऐसा यानी जो धनपति है वो उनको बोलते हैं। अर्थात कि हम आगे देखने वाले हैं कि धनपति ने ऐसा क्यों बताया होगा अपने बेटे को, क्योंकि उनको तो ऐसा नहीं लगता था कि मेरे बेटे ने किसी कर्मकांड में पढ़ना चाहिए। उनको तो लगता था कि भगवान बुद्ध के शरण में उन्होंने जाना चाहिए, उनका आचरण करना चाहिए। लेकिन उनकी एक ट्रिक थी। माता पिता ये भी देखते हैं कि हमारे बच्चों को कैसे कौन सी बात समझ में आएगी, किस तरह से उस तक वो बात पहुंचे, तो ऐसा धनपति ने उनकी व्यवस्था की थी। तो भगवान बुद्ध इस श्रीकाल के पास कैसे पहुंचते हैं? इसके बाद अर्थात ही धनपति की मृत्यु हो गई, और जो श्रीकाल है वो अपने पिता की अंतिम इच्छा, जैसा कि हम सभी लोग करते हैं, माता पिता की अंतिम इच्छा का हम पालन करने का प्रयत्न करते हैं कि अगर हमसे कुछ मांगा जाता है, कभी कभी हम देखते हैं कि लोग मांगते हैं इसका ख्याल रखना, इसको कभी अकेला मत पड़ने देना, इस संपत्ति का ध्यान रखना, तो अक्सर हम जाते हुए व्यक्ति को दिया हुआ जो वचन है वो हम निभाने का प्रयास करते हैं। तो वैसे ही जो श्रीकाल है वो भी वैसा ही प्रयास कर रहा था वहाँ पर, और हर रोज वो सुबह जाता था, स्नान करता था नदी में, और स्नान करके जो भी 6 दिशाएं हैं उनका वो वंदन करता था, उनकी पूजा करता था। अब भगवान बुद्ध को कैसे पता चला? तो ऐसा कहा जाता है कि हरेक जो बुद्ध है, यानी ऐसी परंपरा थी कि रात्रि के अंतिम प्रहर में वो ध्यान किया करते थे। शायद ही ऐसा कुछ अलौकिक लग सकता है, कुछ चमत्कार भी लग सकता है, लेकिन ऐसा बताया गया उस युद्ध में कि वो ध्यान करते थे और अपनी अंतर्दृष्टि से वो जान लेते थे कि किसको आध्यात्मिक सहायता की आवश्यकता है, किसको आध्यात्मिक सहायता की आवश्यकता है, और यदि उन्हें उस चीज का आभास होता था कि उस व्यक्ति को हमारे मदद की आवश्यकता है, तो चाहे कितने भी दूर हो वो उन तक पहुंच जाते थे, और पहुंचकर जो भी आवश्यक सहायता है वो प्रदान करते थे। तो ऐसे ही एक दिन, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है वो अंतर्दृष्टि प्राप्त व्यक्ति थे, वो यानी बुद्ध थे, उनको तो निश्चित ही पता ही होगा,
और जब वो खास करके उस समय में वो ध्यान किया करते थे तो उन्हें पता चलता था। तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन भगवान बुद्ध उस नदी के किनारे से जा रहे थे जहाँ श्रीगाल क्या कर रहा था, अपने पिता का जो वचन है या वो वाला वचन है उसकी पूर्तता कर रहा था। तो इस तरह से जब भगवान बुद्ध वहां जाते हैं और वहां पर बोलते हैं कि हे द्रौपदी आप क्या कर रहे हैं, हे द्रौपदी आप क्या कर रहे हैं। तो जो श्रीगाल है वो जो भी घटना हुई है उसके जीवन में, उसके पिता ने उससे किस तरह से यानी अंतिम वचन लिया था, किस तरह से 6 जो दिशाएं हैं उनकी पूजा करने के लिए कहा था, ये सारी जो घटना है वो बताता है और बताता है कि एक तथागत मैंने अपने पिता को ये वचन दिया था उनकी मृत्यु शैया के समय और इसलिए मैं उन्हें दिया हुआ जो वचन है उसका मैं पालन कर रहा हूँ। लेकिन भगवान बुद्ध उसको बताते हैं कि हे द्रौपदी ये स्नान करके गीली वस्त्रों से आंखें बंद करके 6 दिशाओं को प्रणाम नहीं करना चाहिए। हे द्रौपदी इस प्रकार से स्नान करके गीले वस्त्रों से आंखें बंद करके 6 दिशाओं का प्रणाम नहीं करना चाहिए। तब श्रीगाल की जो जिज्ञासा है वो बढ़ जाती है, उसको लगता है कि अरे यानी मेरे पिता ने ऐसा बताया है करने के लिए और मेरे पिता किसके अनुयायी थे, भगवान बुद्ध के अनुयायी थे और भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो नकार नहीं सकता क्योंकि उसे समझ में आता है जरूर मेरे पिता के मन में कुछ ना कुछ रहा होगा। और फिर वो भगवान बुद्ध से पूछता है कि ये तथागत फिर मुझे क्या करना चाहिए। यानी हालांकि ये सूत्र आगे सब बताता है कि इस प्रकार से स्नान करके गीले वस्त्र करके आंखें बंद करके 6 दिशाओं की अगर पूजा नहीं करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आगे फिर जो भगवान बुद्ध उसको बताते हैं कि हे आर्य श्रावक हमें क्या करना चाहिए, तो हमें 4 प्रकार के हानिकारक कर्म नहीं करने चाहिए। 4 प्रकार के हानिकारक कर्म, ये 4 कर्म क्लेश है जो मनुष्य को नष्ट करते हैं या मनुष्य का विनाश करते हैं। तो 4 प्रकार के जो कर्म क्लेश है या हानिकारक कर्म है वो कौन से हैं तो भगवान बुद्ध ने उस समय श्रीगाल को बताए हैं। तो पहला है प्राणी हिंसा। अभी प्राणी हिंसा यानी पंचशील आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो यहाँ के अपने स्टूडेंट हैं वो तो रोज ही इसका पठन करते होंगे, लेकिन एक बौद्ध के रूप में भी हम लोग पंचशील का पठन करते होंगे। पहला ही शील कौन सा है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापद समाधियां। क्या अर्थ होता है उसका, प्राणी हिंसा नहीं करना। अच्छा जागे हुए हैं आप लोग, सोए नहीं हैं, अच्छी बात है। ऐसा बीच बीच में मैं चेक करती रहती हूँ, सोने नहीं चाहिए तो प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी भगवान बुद्ध क्या बता रहे हैं कि कर्म क्लेश है यानी जिससे मनुष्य का विनाश होता है, ऐसा यानी क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। पंचशील के ऊपर मैं बहुत अच्छा प्रवचन दे सकती हूँ और शिविर भी लिया है मैंने पिछली से पिछले दिवाली के समय भाजा में इस विषय के ऊपर ही शिविर लिया था। तो काफी बड़ा विषय है, लेकिन आज मैं ज्यादा इसके ऊपर मैं बताने वाली नहीं हूँ। लेकिन हर एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे सुरक्षितता मिलनी चाहिए। किसको लगता है कि मुझे कोई मारकर चला जाए? कितने लोग हैं, हाथ उठाएंगे? कितने लोग आज कहते हैं कि किसी ने मुझे एक थप्पड़ मारा तो चलो मैं दूसरा भी गाल अपना आगे कर दूंगा? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। अरे कमाल है। और फिर हम अगर मारते हैं दूसरे को, उनको लगता होगा। जब हमको नहीं लगता कि किसी ने मुझे मारना चाहिए, मुझे सुरक्षित जगह चाहिए, मुझे सुरक्षितता चाहिए, तो दूसरे को कैसे लग सकता है? मुझे नहीं लगता किसी ने मेरी गर्दन पर छुरी चलानी चाहिए, मुझे नहीं लगता किसी ने मुझे गोली मार देनी चाहिए, तो दूसरे व्यक्ति को, दूसरे प्राणी को कैसे लग सकता है? भले ही वो प्राणी है, भले ही वो मुर्गा है, भले ही वो बकरा है, भले ही वो मछली है या भले ही वो कोई भी प्राणी है, उनको लगता होगा कि किसी ने मुझे मार देना चाहिए। क्या लगता है?
तो सभी को अपना जीवन प्रिय है, सभी को सुरक्षितता चाहिए। हम बहुत सारे उसके यानी बारे में समर्थन देते हैं, हम थोड़ी काटते हैं, काटने वाला काटता है, वो तो हम तो सिर्फ दुकान में जाकर लेकर आते हैं थैली में खाली, हम तो सिर्फ संडे को जाकर लाइन लगाते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, उसको क्या शौक है? वो क्या फूल बेच रहा है क्या कि चलो उसको बहुत खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और पैसे बर्बाद कर रहा है, वो यानी लाला करवा रख रहा है कार्यक्रम? वो तो जीवन ले रहा है, किसके लिए ले रहा है? हमारे लिए। क्योंकि हम जैसे लोग लाइन में जाकर लगते हैं, हमको हमारा जीवन प्रिय है, हमको हमारा जो जीव है उसके चोचले हैं, हमको वो टेस्ट चाहिए, हमको लगता है हमारा शरीर उससे अच्छा रह सकता है, हमको विटामिन B12 चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हमारा कोई अंग खराब होता है तो उस प्राणी का अंग खाते हैं। यदि हमारा कलेजा खराब हो गया तो लोग बताते हैं कलेजी खाओ। हमारे पैर खराब हो गए, घुटने खराब हो गए तो लोग बताते हैं बकरे के पाए खाओ। तो हम दूसरे के अंग खा करके खुद को जीना चाहते हैं, बंजीबी है क्या हम लोग? यानी अपना भारत इतना अच्छा देश है सही मायने में, लेकिन उपजाऊ मिट्टी है हमारे यहाँ पर, और इतने सारे पर्याय हैं हमारे पास में, बहुत सारी सब्जियां हैं, बहुत सारे फल हैं, बहुत सारी वनस्पति है, बहुत सारे ऐसे देश हैं भाई बहनों कि जहाँ पर ये सब्जियां नहीं मिलती है। एक बार मैं मंगोलिया में गई थी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, और जब मैं उनके सुपरमार्केट में गई और वहाँ पर मैंने जाकर के देखा ऐसी सब्जियां थी, और वो भी चाइना से आती थी या यूक्रेन से आती थी वो सब्जियां, कि मैं तो उनको नहीं ले सकती। यानी अगर मैं बाजार में जाऊंगी वो मेरा लास्ट ऑप्शन होगा वो सब्जियां लेने का। आलू थे बिल्कुल काले काले ऐसे मिट्टी से लगे हुए, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। गाजर थी तो गाजर का रंग ही नहीं था वैसा। तो उनके यहाँ क्या था, तो सुपर मार्केट में से बड़े बड़े यानी मीट के ऐसा टुकड़े रखे हुए थे। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पर वो लोग ऊँट का मीट खाते हैं, वो लोग क्या करते हैं तो घोड़े का मीट खाते हैं, और घोड़े का दूध का दूध भी पीते हैं। उनके यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कितने ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। बड़े बड़े जो लोग सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो वेजिटेरियन हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारी जीव जो है उसके लिए हमें दूसरों की जान लेनी होती है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध क्या बताते हैं, पहला जो कर्म क्लेश है वो है प्राणी हिंसा। दूसरा जो कर्म क्लेश है वो है चोरी, यानी चोरी करना। कि किसी भी व्यक्ति को देखो लगता है कि हमारे पास जो संपत्ति है वो नहीं जानी चाहिए, हमारे पास जो भी संपत्ति है वो टिकी रहनी चाहिए हमारे पास। तो जब हर एक व्यक्ति को हमें ऐसा लगता है, तो जब हम किसी की चोरी करते हैं, अलग अलग तरह की चोरी होती है, तो फिर दूसरे व्यक्ति का जब हम धन लेते हैं, दूसरे व्यक्ति की चीजें लेते हैं, या शिविर में भी किसी की चप्पल रखी होगी, कई बार चप्पल गायब हो जाती है, कई बार कपड़े गायब हो जाते हैं, हमको बाथरूम जाना है और अपनी नहीं दिखती, हम दूसरे को उठाकर लेकर चले जाते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, उसको भी वो चाहिए होता है, वो फिर नाराज होता है, फिर नाराजी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें ये देखने की जरूरत है कि अगर हमें चोरी करना यानी दूसरे ने हमारी चोरी करनी चाहिए, हमारा धन लेना चाहिए, हमारी वस्तु लेनी चाहिए, ऐसा नहीं लगता है, तो हम जब दूसरे के लेते हैं तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। सोचिए, याद कीजिए कि कभी आपका पैकेट आप किसी ने मार लिया होगा, मेरा तो हुआ है एक बार ऐसा, तो आपको कितना दुख हुआ होगा, डबल नुकसान हमारा होता है। तो वो पैसे चले जाते हैं, और दूसरा है कि उसकी जगह पर हमें जो दूसरी व्यवस्था करनी पड़ती है किसी चीज के लिए रखने, तो वो अलग नुकसान। इसलिए ये हमें सोचने की जरूरत है। और बहुत तरह की चोरी है, ऐसे एक तरह की चोरी नहीं है। तीसरा जो कर्म क्लेश बताया है वो है व्यभिचार, कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए, शारीरिक और मानसिक मामलों में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। व्यभिचार कई तरह से हो सकता है। कई बार जो हमारी पत्नी है, हमारे पति हैं, यानी उनके साथ हम एकनिष्ठ नहीं होते, हमारे दूसरे औरतों के साथ संबंध होते हैं, कभी कभी दूसरे मर्दों के साथ भी संबंध होते हैं, विवाह बाह्य संबंध होते हैं। कई बार तो अभी तो नया नया यानी जमाना है, बहुत अलग अलग तरह के रिलेशन निकले हैं, सिचुएशनल रिलेशनशिप, कुछ अलग अलग नाम हैं उनके जो मैं अभी यहाँ पर नहीं बताना चाहती। एक ही समय में हम कई सारे लोगों के साथ में यानी क्या करते रहते हैं, डोलते रहते, ये सही होगा मेरे लिए या वो सही होगा। एक साथ कई लड़कों को लड़कियां घुमाती हैं और कई लड़कियों को लड़के घुमाते हैं। आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप लिव इन में रह रहे हैं, उससे ठीक है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आप एक समय में एक व्यक्ति के साथ संतुष्ट है क्या? जिसके भी साथ आपका रिलेशन है, वो आपके पत्नी है, लिव-इन है, आपके पार्टनर हैं, उनके साथ आप संतुष्ट है क्या? उनके साथ आप ईमानदार है क्या, वफादार है क्या? ये हमें देखने की जरूरत है। इसके अलावा जो चौथी चीज, चौथा कर्म जो भगवान बुद्ध ने उसको बताया है, तो वो बताया है मिथ्या भाषण। मिथ्या भाषण यानी क्या? तो असत्य वचन, यानी झूठ नहीं बोलना है। तो यहाँ पर सिर्फ झूठ ही नहीं बोलना है, इतना काफी नहीं है। तो जो अवांछित है, जो भी चीजें व्यर्थ है, व्यर्थ बड़बड़ है, वो भी नहीं करनी है। जो कठोर वाणी है, उसका भी उपयोग नहीं करना है। जो निंदाजनक वाणी है, वो भी इसमें इंक्लूड है कि निंदाजनक वाणी का भी उपयोग नहीं करना है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग, जब दो लोग मिलते हैं, तो दो लोग आपस में एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के बारे में बातें बहुत कम होती है। हम बातें किसके बारे में करते हैं? तीसरे के बारे में, जो वहाँ उपस्थित नहीं होता है उसके बारे में। असत्य बोलने के अनेक नुकसान हैं कि अगर हम असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि देखो, जब कोई हमसे झूठ बोलता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है और हम बहुत डंके की चोट पर कहते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, झूठ बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन जब हम उनके बारे में पता करते हैं तो हमें पता चलता है वो तो सबसे बड़ी झूठे हैं। बिल्कुल सफेद सफेद झूठ बोल देते हैं। तो हमें पसंद नहीं है कि दूसरे लोग हमारे सामने झूठ बोले, हमसे कोई चीजें छुपाए, तो दूसरे को कैसे पसंद आएगा कि वो लोग हमारे सामने, यानी हम लोग उनके सामने झूठ बोले, उनसे असत्य वचन का हम उपयोग करें। तो ये जो चार चीजें हैं भगवान बुद्ध ने जो श्रृंगार है उसको बताई है कि ये चार कर्म क्लेश है। तो व्यभिचार नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, प्राणी हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। तो चार प्रकार के जो कर्म क्लेश है वो बताए हैं। तो मुझे लगता है कि आज के दिन बहुत, यानी समय हो गया है, आधा घंटा हो गया है, तो मैं यहीं पर रुकती हूँ। आप लोगों ने बहुत शांति से सुन लिया है। दोपहर को हम बचा हुआ जो भाग है इस प्रवचन का वो हम सुनने वाले हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद।